हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के चैप्टर 1 जो कि रिसोर्सेज है उसको ध्यान से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। लुक एट ऑल दीज थिंग्स: क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, combs, this bottle of honey, books. Each of these has a use, said Mona. देखिए, मोना और राजू दो बच्चे हैं और वो अपनी मम्मी की घर की साफ़ सफाई में मदद कर रहे थे। फिर मोना कहती है कि तुम इन सारी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज वगैरह, और इन सब की चीज़ों का कोई ना कोई यूज़ होता है। फिर आगे है कि डैट इज़ वाई दे आर इम्पोर्टेंट, सैड अम्मा, दीज आर रिसोर्सेज। फिर उनकी मम्मी कहती है कि इसीलिए ये ज़रूरी हैं और इन सबको रिसोर्सेज बोलते हैं। आगे है वट इज़ ए रिसोर्स वॉज राजूज क्वेश्चन टू अम्मा। एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई ए नीड इज़ ए रिसोर्स, रिप्लाइड अम्मा। राजू कहता है कि एक रिसोर्स क्या होता है, कि संसाधन क्या होता है। उसने अपनी मम्मी से क्वेश्चन किया तो उसकी मम्मी कहती है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसको यूज़ करने से किसी ज़रूरत को पूरा कर सकें उसे रिसोर्स कहते हैं। ठीक है। फिर वो कहती है कि लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज: द वाटर यू ड्रिंक when you are thirsty, the electricity you use in your house, the rickshaw you use to get home from school, the textbook you use to study are all resources. Your father has prepared a tasty snack for you. The fresh vegetables he has used are also a resource. देखिए, उसकी मम्मी कहती है कि तुम अपने चारों तरफ देखो और ध्यान से समझो कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो जो रिसोर्सेज हैं, जैसे कि जो तुम पानी पीते हो जब तुम्हें प्यास लगती है, या जिस बिजली से हम अपने घरों में कूलर, एसी, पंखा चलाते हैं वो, या जिस रिक्शा से वो अपने घर आते हैं स्कूल से, जिस किताबों से वो पढ़ाई करते हैं, ये सब ही रिसोर्सेज हैं। और जो उनके पिताजी ने जो नाश्ता उनके लिए तैयार किया है उसमें यूज़ करने हुई जो सब्जियां हैं, ताज़ा सब्जियां, वो भी एक रिसोर्स हैं। चलिए आगे चलते हैं। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, rickshaw, vegetable and textbook have something in common. They have all been used by you, so they have utility. Utility or usability is what makes an object or substance a resource. देखिए, जो पानी है, बिजली है, रिक्शा है, सब्जी है, किताबें हैं, इन सब में एक कॉमन बात है कि इन सब को तुमने यूज़ कर रखा है। और जो यूटिलिटी है, जो उसकी क्षमता है किसी भी चीज़ को यूज़ करने की, वही किसी भी चीज़ को संसाधन बनाती है, रिसोर्स बनाती है। हाउ डज समथिंग बिकम्स ए रिसोर्स? राजू नाउ वॉन्टेड टू नो। अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन डैट थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव ए वैल्यू. इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स इट ए वैल्यू. ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, सेड अम्मा. राजू कहता है कि कोई भी चीज़ रिसोर्स कैसे बनती है, तो इस पर अम्मा कहती है कि अगर किसी चीज़ की कोई वैल्यू होती है उसे तभी रिसोर्स कहा जाता है। सब रिसोर्सों की कोई ना कोई कीमत लगी होती है। वैल्यू मीन्स वर्थ। जो वैल्यू है उसका मतलब है कि वर्थ, उसकी कीमत कितनी है, उसमें कितनी क्षमता है। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट. फॉर एग्जाम्पल्स, मेटल्स may have an economic value. A beautiful landscape may not, but both are important and satisfy human needs. देखिए कि जो संसाधन, जो रिसोर्सेज हैं जिसकी आर्थिक वैल्यू है, मान लो जिससे हम पैसे कमा सकते हैं, उदाहरण के लिए जो सोना चांदी जैसे मेटल्स हैं उनकी एक वैल्यू होती है। लेकिन कोई भी बहुत सुंदर दृश्य है, सुंदर पहाड़ी है, सुंदर नदी बह रही है, कुछ भी, जो भी सुंदर चीज़ें हैं वो ज़रूरी नहीं है कि उससे हमें पैसे मिल सकें। लेकिन ये मेटल और जो सुंदर लैंडस्केप है, जो सुंदर दृश्य है, वो दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं और ये हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, इसलिए ये संसाधन है। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम. Your grandmother's home remedies have no commercial value today.
but if they are patented and sold by a medical firm tomorrow, they could become economically valuable. उसकी मम्मी कहते हैं कि कुछ जो रिसोर्सेज हैं उनकी समय के साथ साथ उनकी कीमत बढ़ जाती है, उनकी वैल्यू हो जाती है। अगर हम दादी माँ के जो घरेलू नुस्खे हैं उनकी कोई आज के डेट में कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर कोई मेडिकल कंपनी उसको पेटेंट करवा ले, पेटेंट मतलब कि उसके उस जो आइडिया था या जो इन्वेंशन था कि जैसे पिंपल कैसे ठीक होएगा घरेलू नुस्खों से या बाल कैसे बढ़ेंगे, अगर वो इसे अपना अधिकार शो कर दे तो वो उससे बहुत ही पैसे कमा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन change substances into resources. Both are related to the needs of the people. People themselves are most important resource. It is their ideas, knowledge, inventions and discoveries that lead to the creation of more resources. देखिए जो समय है और जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी क्या है कि जो कोई भी चीज़ करने में जो लेटेस्ट ज्ञान है, लेटेस्ट नॉलेज है, जो साइंस है उसको लगाना और वो किसी चीज़ को संसाधन में बदल देती है वो टेक्नोलॉजी, ठीक है। और जो ये समय है और जो टेक्नोलॉजी है वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और वो लोगों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। पीपल जो लोग हैं वो खुद भी एक रिसोर्स हैं, क्योंकि जो उनकी आइडिया है, उनका ज्ञान है, उनकी खोज या उनकी आविष्कार वो और ज़्यादा रिसोर्सेज को जन्म देते हैं, ठीक है। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर्स। हर खोज या जो आविष्कार है वो किसी दूसरी की तरफ ले जाता है। जैसे द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग and other processes, while the invention of the wheel ultimately resulted in the development of newer modes of transport. देखिए जब आग की खोज हुई तो उसने खाना बनाना और अन्य कई काम आसान कर दिए, और जब पहिए की खोज हुई तो उसने ये जो ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है, जैसे गाड़ियाँ चल रही हैं, ट्रेन चल रही है, उसे उसमें बहुत ही विकास करवा दिया गया है। जो टेक्नोलॉजी है to create hydroelectricity has turned energy in fast flowing water into an important resource. जो तकनीक आई हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की जिससे बन सके, उसने जो बहता पानी है उसमें काफ़ी सारी एनर्जी होती है और उसको उस टेक्नोलॉजी ने उस एनर्जी को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिसोर्स बना दिया है। आगे है टाइप ऑफ रिसोर्सेज कि जो रिसोर्सेज है, जो संसाधन है, उनके क्या क्या टाइप्स हैं। जनरली ये 3 टाइप के हैं, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। ह्यूमन खुद भी एक रिसोर्स है और जो मानव के द्वारा बनाए गए हैं जो रिसोर्सेज और जो नेचुरली हमें मिल जाते हैं। सबसे पहले आएगा नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमें प्रकृति से मिल जाते हैं और जिसको हम थोड़ा बहुत बदलाव किए बिना डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, वो सब नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं। देखिए द रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। वो संसाधन जो हमें प्रकृति से मिलते हैं और उनमें बिना कुछ ज़्यादा चेंज किए हम उसको यूज़ कर लें, उनको ही नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है। द एयर वी ब्रीथ, द वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक्स, द सोइल, मिनरल्स एंड ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए जो हवा है जिसे हम सांस लेते हैं, पानी है नदियों और झीलों में, जो मिट्टी है, जो खनिज पदार्थ है, वो सभी प्राकृतिक संसाधन है, वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं। मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज डायरेक्टली। इनमें से जो कई रिसोर्सेज हैं वो प्रकृति की हमें फ्री में गिफ्ट मिले हुए हैं और उनको हम डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी मे बी नीडेड टू यूज़ ए नेचुरल रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे। लेकिन किसी किसी केस में जो तकनीक है या कुछ टूल्स को हम यूज़ करने के बाद ही उस नेचुरल रिसोर्स को अच्छी तरह हम यूज़ कर सकते हैं।
नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, कि जो प्राकृतिक रिसोर्स हैं उनको आगे फिर बांट दिया जाता है, जो है रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल। जैसे कि नाम से ही पता चल जाता है, न्यू मतलब नया, री मतलब दोबारा, ठीक है, दोबारा से जिस चीज़ को हम नया बना सकें उसे कहते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रीन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली, कि वो रिसोर्सेज जो दोबारा से नए बन जाते हैं और जल्दी से, उनको रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट इफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज solar and wind energy, yet careless use of certain renewable resources like water, soil and forest can affect the stock. Water seems to be an unlimited renewable resource, but shortage and drying up of natural water resource is a major problem in many parts of the world today. देखिए, जो ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, जो अगर वैसे तो ये अनलिमिटेड होते हैं, इनको जो हम मनुष्य जो भी गतिविधियाँ करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, उनका इन रिसोर्सेज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे सूर्य की एनर्जी होगी या हवा की एनर्जी होगी। लेकिन इनमें से कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे पानी, मिट्टी या जो फॉरेस्ट हैं, जो वन है, उनके जो स्टॉक है, जो उनकी जो मात्रा है, उस पर फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि आजकल ये जो नेचुरल रिसोर्सेज थे पानी के, वो सूख रहे हैं और जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही है पूरी दुनिया में। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आगे है कि नॉन, जैसे जो न्यू मतलब नया, री मतलब जो दोबारा से नया बन सके, नॉन मतलब जो नहीं बन सके दोबारा से नया। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनका स्टॉक बहुत लिमिट है, जो मतलब थोड़ी ही मात्रा में होती हैं, और जब इनका वो ख़त्म हो जाता है तब उसको कई हज़ार साल लग जाते हैं उसको दोबारा बनने में। देखिए, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनका स्टॉक बहुत लिमिटेड होता है, और अगर ये स्टॉक एक बार ख़त्म हो गया, एग्जॉस्ट मतलब ख़त्म हो गया, तो इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू बी रीन्यूड और रिप्लेनिस्ड। अगर ये ख़त्म हो गए तो उसमें हज़ारों साल लग जाएंगे उसको दोबारा बनने में। सिंस दिस पीरियड इज़ मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पैन, कि जो ये समय है वो तो मनुष्य की ज़िंदगी से बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो इस वजह से सच रिसोर्सेज आर कंसीडर्ड नॉन रिन्यूएबल। इसी कारण इन रिसोर्सेज को नॉन रिन्यूएबल समझा जाता है, कि जिसको हम दोबारा नहीं बना सकते। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर सम एग्जाम्पल। कोयला, पेट्रोल और जो प्राकृतिक गैस है वो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि ये जल्द ही ख़त्म हो सकते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन ए नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड, कि जो ये प्राकृतिक रिसोर्स हैं इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे बंटे हुए हैं, ये कई सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। ये कुछ फिज़िकली भी हो सकते हैं, जैसे वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ की ऊंचाइयाँ कितनी है, वहाँ पे पानी कितना है, इस टाइप की चीज़ों के कारण जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं पे कम है कहीं पे ज़्यादा है जो रिसोर्सेज हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ अनइक्वल बिकॉज दिस फैक्टर डिफर सो मच ओवर द अर्थ, कि जो हमारी पृथ्वी पे है वहाँ पे हर जगह अलग अलग मौसम है, अलग अलग तापमान है, अलग अलग पानी है, ऊंचाई है, निचाई है। तो जिसकी वजह से जो ये प्राकृतिक जो रिसोर्स है, संसाधन है, वो बिना बराबर की मात्रा में बंटे हुए हैं, वो एक जैसी मात्रा में नहीं बंटे। आगे है कि ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड मतलब कि जिस रिसोर्स को भगवान आदमी ने बनाया हो वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होते हैं। जैसे कि समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंसेस बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड। कई बार जो नेचुरल सब्सटेंस है वो रिसोर्स तभी बन जाते हैं कि जब उनकी जो
असली जो फॉर्म थी, असली जो शेप थी वो चेंज हो जाए। जैसे कि जो आयरन ओर है वॉज नॉट ए रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। कि जो आयरन ओर है, आयरन ओर मतलब जो लोहे की जो खदान है, वो कोई रिसोर्स नहीं थी जब तक लोगों ने वहाँ से लोहा निकालना नहीं सीखा था। पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी एंड व्हीकल्स which are known as human made resources. टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो ए ह्यूमन मेड रिसोर्स। देखिए, जो मनुष्य है वो इन नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करता है घर बनाने में, ब्रिज को बनाने में, सड़क बनाने में, कोई मशीनें या जो व्हीकल्स है, कार, साइकिल, गाड़ी है, उसको बनाने में इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। और इन्हीं को जब ये यूज़ करते हैं उसे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बोलते हैं। जो टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, वो भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है, संसाधन है। सो पीपल लाइक अस यूज़ नेचुरल रिसोर्स टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। कि जो हमारे जैसे लोग हैं वो जो प्राकृतिक संसाधन है उनको ह्यूमन मेड रिसोर्सेज की तरह यूज़ करते हैं। सैड मोना नोडिंग इन अंडरस्टैंडिंग। यस सैड राजू। राजू ने भी हाँ हिल कर दिया और मोना ने भी सिर हिलाया कि वो सब समझ रही है। आगे है ह्यूमन रिसोर्सेज। तीसरा पॉइंट था ह्यूमन के रिसोर्सेज। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो। ये कहते हैं जो ह्यूमन रिसोर्स है कि जो मनुष्य है वो अपने नेचर का, जो उसका स्वभाव है, उसका बेस्ट यूज़ तभी कर सकता है जब उसके पास ज्ञान है या स्किल है, जब वो कुशल है और उसके पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि वो ये सब कर सके। देखिए, इस जो पिक्चर है इसमें दिख रहा है कि क्रॉप्स रूइंड ड्यू टू ड्रोट, कैन आई फाइंड ए सोल्यूशन। कि ये जो वैज्ञानिक है ये सोच रही है कि जो फसलें हैं वो ख़राब हो गई हैं बाढ़ के कारण, कि क्या वो कोई सोल्यूशन निकाल सकती है। आगे लिखा है कि डेट्स इट, इसको कोई सोल्यूशन मिल जाता है। फिर आगे वो गांव वालों के पास जाती है और कहती है कि इट्स ऑल थैंक्स टू द नॉलेज एंड एजुकेशन एंड स्किल वी कुड फाइंड ए सोल्यूशन। और इसके बाद जब वो गांव वालों को अपना आइडिया बताती है तब सब उसका धन्यवाद करते हैं। तो वो कहती है कि वो ज्ञान और शिक्षा की वजह से ही हम सब लोगों ने एक सोल्यूशन को उसको पूरा किया है, उसको समस्या का हल किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये मनुष्य है, ये जो लेडी थी, साइंटिस्ट थी, इसने अपने आप को एक संसाधन के रूप में दूसरे लोगों के काम आई है वो। ठीक है, आगे चलते हैं। दिस इज वाई ह्यूमन बींग आर ए स्पेशल रिसोर्स। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स। एजुकेशन एंड हेल्थ help in making people a valuable resource. Improving the quality of people's skill so that they are able to create more resources is known as human resource development. देखिए, जो मनुष्य है वो खुद ही एक ह्यूमन रिसोर्स है और जो शिक्षा है और जो हेल्थ है वो लोगों को एक वैल्यूएबल रिसोर्स बनाती है। और इनकी जब हम क्वालिटी अगर इंक्रीज़ हो जाए, जो उनकी कुछ स्किल्स हैं, जो उसमें टैलेंट है, तो वो और भी ज़्यादा यूज़फुल रिसोर्स बन सकते हैं। और इसी को कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। कि कैसे हम जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको और डेवलप कर पाएँ, उसको और शिक्षा और उसकी हेल्थ या उसकी स्किल्स में कैसे इम्प्रूवमेंट कर पाएँ। और इसी प्रक्रिया को कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। आगे है कंजर्विंग रिसोर्सेज। कि रिसोर्स कंजर्व मतलब बचाना, संरक्षण करना रिसोर्सेज का। मोना हैड ए नाइटमेयर, नाइटमेयर मतलब बुरा सपना। शी ड्रीम that all the water on the earth had dried up and all the trees cut down. There was no shade and nothing to eat or drink. People were suffering and roaming around desperately looking for
फूड एंड शेड। देखिए जो मोना है उसे बहुत गंदा सपना आया। उसने देखा कि धरती का सारा पानी सूख गया था और जो सारे पेड़ थे वो कट गए थे। वहाँ पे कोई छाया नहीं थी, ना कुछ खाने पीने की चीज़ थी, और जो लोग थे वो भूख प्यास से तड़प रहे थे और इधर उधर घूम रहे थे। शी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम। अम्मा, कैन दिस रियली हैपन? शी आस्क्ड। उसने अपनी मम्मी को इस बुरे सपने के बारे में बताया और अपनी मम्मी से क्वेश्चन करा कि क्या ये सही में हो सकता है। यस, अम्मा रिप्लाइड, इफ वी आर नॉट केयरफुल देन इवन रीन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम वेरी स्कार्स। स्कार्स मतलब जो कम कम हो सकते हैं। देखिए अम्मा कहती है कि अगर हम जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जिसको हम दोबारा से बना सकते हैं उनको सावधानी से यूज़ नहीं किया तो वो बहुत ही कम हो जाएंगे और कभी ना कभी वो ख़त्म भी हो जाएंगे। एंड द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन डेफिनेटली गेट एग्जॉस्टेड। और वो तो जो नॉन रिन्यूएबल थे वो तो ख़त्म होंगे ही होंगे, साथ में जो रिन्यूएबल है सही ढंग से यूज़ ना करने पर वो भी कम हो जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे। वट कैन वी डू अबाउट इट? राजू आस्क। लोट्स रिप्लाइड अम्मा। तो राजू कहते हैं तो फिर हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ को बचाने के लिए? तो उसकी अम्मा कहते हैं कि तुम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रीन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मतलब कि संरक्षण, उसको कैसे बचाते हैं, जो रिसोर्सेज हैं उसको बड़े ध्यानपूर्वक यूज़ करना और उनको टाइम देना ताकि वो रीन्यू हो जाएं, उसको कहते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व दैम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए जो बैलेंस है कि जो ज़रूरत है किसी भी रिसोर्स को यूज़ करने का और दूसरा किसके बीच उसको संरक्षित करने का, उसको बचाने का, ताकि वो उसको फ्यूचर में यूज़ कर सके, उसी को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेन मतलब कि मेंटेन कर सके, सस्टेनेबल कि उसको साथ साथ लेके हम चल सके, हम वो चीज़ कर सके, हम किसी का संरक्षण कर सके। देर आर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है उसमें क्या है, जो रिसोर्सेज है उसको केयरफुली यूज़ करना होता है ताकि वो हमारी प्रेजेंट की भी जो ज़रूरत है उनको पूरा कर दे और जो फ्यूचर की जनरेशन है उसके लिए भी वो बच जाएं। ये एक बैलेंस है जो रिसोर्सेज है उसको यूज़ करने का और उनको फ्यूचर के लिए कंजर्व करने का। ठीक है, देर आर मैनी वेज और कंजर्विंग रिसोर्सेज ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट by reducing consumption, recycling and reusing them। देखिए हर कोई अपने अपने तरीके से उसको कंट्रीब्यूट कर सकता है, उसमें अपना योगदान दे सकता है इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ। कैसे कि जो उसका कंजप्शन है किसी भी चीज़ का उसको कम करके, जो वो चीज़ उसने यूज़ कर ली उसको रिसाइकिल करके या फिर उसको दोबारा से यूज़ में लाके, ultimately it makes a difference because all our lives are linked। इसका मतलब है कि जो हमारा जीवन है वो लिंक है और अगर सब अपना योगदान देंगे तो इसके डिफरेंस ज़रूर आएगा। That evening the children and their friends made packets and shopping bags out of old newspaper, discarded clothes and basket from bamboo sticks। We will give a few to every family we know, said Mona. After all, it is for a very good cause, said Mustafa, to save our resources and to keep our earth alive। देखिए उस शाम बच्चों ने उनके जो दोस्तों ने मिलकर कुछ पैकेट बनाए और शॉपिंग के बैग बनाए, पुराने अखबार, कपड़े और जो बास्केट का यूज़ करके। उन्होंने सोचा कि वो कुछ उन लोगों को देंगे जिसको वो जानते हैं, ये मोना ने कहा। फिर मुस्तफ़ा कहती है कि आखिरकार यह एक बहुत ही अच्छा कारण है, बहुत ही अच्छा हम काम कर रहे हैं और
जिससे हम अपने संसाधन, हमारे रिसोर्सेज और उनको फ्यूचर में बना कर रख सकें। आगे है, आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर सेड जस्सी, मैनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक न्यूज़ पेपर, शी एक्सप्लेन। कि जो जस्सी है वो कहती है कि अब से मैं बहुत ध्यान से पेपर को यूज़ करूँगी, उसे वेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि पेपर बनाने में काफ़ी सारे पेड़ कट जाते हैं। आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट वेस्टेड इन माई हाउस, शाउटेड मुस्तफ़ा, इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल। तो मुस्तफ़ा कहता है कि मैं मेरे घर की बिजली को कभी ख़राब नहीं होने दूंगा। इस फ़ोटो में दिख रहा है मुस्तफ़ा, क्योंकि जो बिजली है वो पानी और कोयले से ही आती है, और अगर इन दोनों पे अगर इनको डेवलप करना है, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कह रही है, तो अब हम इसको कंजर्व करेंगे, तब ये आगे चलकर हमारा फ्यूचर जनरेशन उसको यूज़ कर पाएगा। चलिए आगे चलते हैं। I will make sure that water is not wasted at home, said Asha. Every drop of water is precious. जो आशा है वो कहती है कि मैं निश्चित करूँगी कि पानी की एक भी बूंद मेरे घर पर ना वेस्ट हो। ये इस पिक्चर में ये आशा दिख रही है नल को बंद करते हुए। पानी की हर बूंद बहुत ही ज़्यादा कीमती है। टुगेदर वी कैन मेक ए डिफरेंस, चोरूस द चिल्ड्रन। सारे बच्चों ने एकदम कहा कि हम सब मिलकर एक बदलाव ला सकते हैं। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स मोना, राजू एंड द फ्रेंड डिड। वट अबाउट यू? हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प इन कंजर्विंग रिसोर्सेज? देखिए, अब जो मोना, राजू और उसके दोस्त ने जो कहा वो तो थोड़ी बहुत ही चीज़ें थी। आपका क्या ख्याल है? आप कैसे जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज हैं, उन्हें कंजर्व करेंगे? आपने कुछ सोचा इस बारे में? द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड्स। देखिए, हमारे फ्यूचर के जो जनरेशन है उनका, और जो हमारे प्लैनेट है, धरती है, उसको मेंटेन करना और प्रिजर्व करना, ताकि वो उससे नेचर उसको बार बार प्रोवाइड करता रहे उनको, और उनको कोई भी दिक्कत ना होए। उसके लिए हमारी ड्यूटी है कि ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल। कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनका जो यूज़ है वो सस्टेनेबल, मतलब बिल्कुल मेंटेन तरीके से होना चाहिए, ज़्यादा ख़राब नहीं करना चाहिए। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज़ कंजर्व्ड। कि जो जीवन है, जो उसकी भिन्नता है, वो कंजर्व है, वो संरक्षित है। द डैमेज टू नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम इज़ मिनिमाइज्ड। कि जो हमारा प्राकृतिक जो वातावरण है उसको कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, और या कम से कम होना चाहिए। चलिए, आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे दूसरे वीडियोस भी देख लेना। अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कोई भी अगर आप सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स अगेन।